हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्व करेंगे, जो कि क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। इसमें स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होती है। देखते हैं क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करते हैं और कैसे हमें इनको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, हमें यहाँ पे गिवन है फाइंड द कंप्लीट प्रिमिटिव एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें यहाँ पे चाहिए कंप्लीट प्रिमिटिव माने जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या निकालोगे, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। P यहाँ पे क्या होता है भाई, dy बाई डी एक्स। P क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ऑलराइट, सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे, ये आपको गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि आप जब कंप्लीट प्रिमिटिव निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हो, तो आपके पास बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। जैसे एक हमारे पास होती है क्लैरेट्स फॉर्म। कैसे पता चलेगा इस इक्वेशन की आप क्लैरेट्स फॉर्म बना सकते हो, तो थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए। जहाँ पे आपको x इंटू पी की टर्म मिल जाए, जहाँ पे आपको x इंटू पी की टर्म मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे है, और y की एक सिंगल टर्म मिल जाए, तो समझ लीजिएगा कि वो हमारे पास फॉर्म बन सकती है, ठीक है। क्या होती है, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। अगर ये फॉर्म बन जाती है तो हम कंप्लीट प्रिमिटिव या जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पी को हम क्या पुट करेंगे, सी पुट कर देंगे, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा, इसका कंप्लीट डेरिवेशन करवाया हुआ है मैंने, तो सी इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ सी। पी के प्लेस पर हम सी कन्वर्ट कर देंगे, कॉन्स्टेंट हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा हमें, अगर क्लैरेट्स फॉर्म बन जाती है तो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपके पास x इंटू वाई इक्वल, और इधर पूरा का पूरा देखते ही पता चल रहा है कंप्लीट p का फंक्शन है, कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको लिखोगे x इंटू पी माइनस वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस वन, और y को उधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा x इंटू पी माइनस रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस वन। तो क्या ये वही फॉर्म नहीं बन गई, y इक्वल्स टू पी इंटू एक्स लिख लो, चाहे x इंटू पी लिख लीजिए, प्लस एफ ऑफ पी, right, which is Claret's form, Claret's form, ठीक है। और Claret's form अगर होती है तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे पुटिंग y इक्वल्स टू p इक्वल्स टू c, p को c पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। सो इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू p x इंटू सी, पी के प्लेस पर कन्वर्ट कर देना है, माइनस सी स्क्वायर माइनस वन। ऑलराइट, इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे, हमें रूट की टर्म यहाँ पे नहीं छोड़नी है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको लिख सकते हो आप x इंटू सी, वाई को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस वाई इक्वल्स टू इस कांस्टेंट को इधर ले आओ, या फिर सिंपल कर लीजिए, क्योंकि मुझे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, y माइनस एक्स से इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर माइनस वन, एंड नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y माइनस एक्स सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कंप्लीट प्रिमिटिव, विच इज कंप्लीट प्रिमिटिव, ठीक है। कंप्लीट प्रिमिटिव हमें मिल गया बड़ी आसानी से। अब हमें इसका चाहिए सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम जो हमारे पास इक्वेशन आई है, जो कंप्लीट प्रिमिटिव आया है, ये जो आंसर आया है ना, या तो आप बनाइए जो गिवन इक्वेशन है उससे पी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी, या फिर जो कंप्लीट प्रिमिटिव आया है इस इक्वेशन से आप सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, ठीक है। पी डिस्क्रिमिनेंट या सी डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इंटू सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस वन। हम यहाँ पे सी में क्वाड्रेटिक फॉर्म ले आते हैं, राइट। तो सी में क्वाड्रेटिक बना सकते हो, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। सी स्क्वायर की टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करिए इधर, या इनको सबको उधर शिफ्ट कर लीजिए, ओके। सो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
2xyc और वाई स्क्वायर इधर आके नेगेटिव -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, इधर से हम सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स वाई इंटू सी माइनस वाई प्लस 1। अब ये क्या है, सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज क्वाड्रेटिक इन सी। क्या आ गया, सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है तो हम सी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। सुना, सी डिस्क्रिमिनेंट इक्वेटेड टू 0 यहाँ से हम क्या करेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वेट हम प्रूव कर देंगे, वी गेट पुट कर देंगे, सॉरी प्रूव नहीं, सी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए यहाँ से, बी स्क्वायर यानी कि सी का जो कॉफिशिएंट होता है 2xy स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए क्या होता है जो सी स्क्वायर का मल्टीपल 1 माइनस सी में क्वाड्रेटिक है ना इसलिए, इंटू माइनस माइनस प्लस क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास सी में सी डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फिर उसके बाद पी डिस्क्रिमिनेंट हमें चाहिए, वो कहाँ से निकालिएगा, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर से सॉल्व करो 4 इंटू माइनस, अच्छा इसको साथ साथ मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू, चलो पहले इसको ही लिख देती हूँ मैं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ से हमने सॉल्व किया 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y स्क्वायर था या y था, जस्ट अ मिनट, ये y स्क्वायर था भाई, नॉट y स्क्वायर, सो 4x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे y स्क्वायर है तो ये टर्म ना इससे कैंसिल हो जाएगी, 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आई मीन आपको यहाँ से सी डिस्क्रिमिनेंट मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जैसे हमने सी डिस्क्रिमिनेंट निकाला ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, पी डिस्क्रिमिनेंट, और फिर जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा होता है सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, अब पी डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से निकालोगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन यहाँ से। अब देखिए आपके पास पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ फॉर पी डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन हम लेकर चलते हैं, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, x इंटू पी माइनस वाई स्क्वायर, आई मीन कंप्लीट होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से ओपन करो इसको, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इंटू पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल सेम चलेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इनको उधर शिफ्ट कर लो, पी स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, और ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 2x वाई इंटू पी इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव, ओह जस्ट अ मिनट, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर से आप यहाँ से पी डिस्क्रिमिनेंट निकालो, पी डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ से इसका मल्टीपल क्या है, पी स्क्वायर का 10। अब ये पी में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे लिख दीजिए विच इज क्वाड्रेटिक इन पी, विच इज क्वाड्रेटिक इन पी, ये पी में क्वाड्रेटिक है ना। अगर पी में क्वाड्रेटिक है तो पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव, आई मीन यहाँ पे रखोगे, ये आ जाएगा आपके पास 4b स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूला से
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या लेंगे 0। सॉल्व कीजिए, सेम फैक्टर चलता आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा P डिस्क्रिमिनेंट होता है, C डिस्क्रिमिनेंट होता है, उनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सो देयरफॉर P डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू C डिस्क्रिमिनेंट। सो singular solution is 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या आ जाएगा सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। माइनस यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को अगर पॉजिटिव बनाओगे ना, कहीं आप सोचोगे हमारा तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, एक्स माइनस कॉमन ले लो, -1 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड वही कंप्लीट प्रिमिटिव और सिंगुलर सॉल्यूशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। देखो, हर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पहले कोशिश करो कन्वर्ट करने की कि हमारे पास क्लैरेट्स फॉर्म बन जाए। ओके, अब ये गिवन है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर सकती हूँ और यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, क्लैरेट्स फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, देखिए जरा, इधर कांस्टेंट है, ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ -2pxy प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, ये सबसे ईजी हो जाता है ना जनरल सॉल्यूशन निकालना, इनकम्प्लीट प्रिमिटिव निकालना। वाई स्क्वायर -2pxy प्लस p इंटू एक्स होल स्क्वायर, इस पी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, ये क्या बन रहा है, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y माइनस पी एक्स स्क्वायर। ओपन करिए जरा, यही आएगा, ओपन करके देख लो, मिल गई भैया तो हमें y माइनस पी एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, विच इज क्लैरेट्स फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कौन सी क्लैरेट्स फॉर्म, y इक्वल्स टू y प्लस पी एक्स, y, अच्छा ये मेरा नेगेटिव था, इधर y इक्वल्स टू होता है, ठीक है, नेगेटिव ले सकते हो, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ये वाली फॉर्म होती है भाई। अगर आपके पास ऐसा मिल जाए y माइनस पी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, तो ये भी सेम ही तो चीज़ है, पी एक्स को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको आप पी एक्स को इधर लिख दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बस। ठीक है, सो पुट p इक्वल्स टू c in equation first, so y इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट कर लीजिए, चाहे जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पुट कर लीजिए, बाद में इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, तो है ना, इसको आप ऐसा करो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मत लो, फिर हम फर्स्ट इक्वेशन है इसको ले लेते हैं जो हमारी गिवन इक्वेशन होती है। ठीक है, सो y स्क्वायर माइनस 2xy इंटू सी प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका कंप्लीट प्रिमिटिव। ठीक है, कंप्लीट प्रिमिटिव यहाँ से मिल जाएगा। अब मुझे सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये मेरे पास आ गया कंप्लीट प्रिमिटिव। ठीक है, अगर इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये वाली फॉर्म आ जाएगी, दैट इज यू कैन राइट y माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम भाई, इसको हमने सॉल्व किया तभी तो ये निकाली ना, तो या तो आप फर्स्ट में पुट कर दो या आप लास्ट वाले में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब निकाल, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो, विच इज कंप्लीट प्रिमिटिव। जनरल सॉल्यूशन आ गया क्योंकि सी कांस्टेंट का यूज हुआ है। अब निकालेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन, टू फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, यहाँ से आप सी स्क्वायर यानी कि आप निकालोगे क्या चीज़, सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट। सी डिस्क्रिमिनेंट का मतलब आपको सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए और वहाँ से सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 इसी फॉर्मूला से। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इधर से देखिएगा तो ये मेरे पास क्या आएगा भाई, वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2cxy इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर, ठीक है। उनको शिफ्ट कर लीजिए आप इधर, ये आ जाएगा, या इनको उधर ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सी में क्वाड्रेटिक चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 2xy इंटू सी, और ये आ जाएगा भाई वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। अब इधर से y माइनस था ना, हाँ नेगेटिव था, ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, एज इट इज़ पहले वाले जैसा क्वेश्चन ही है, क्योंकि यहाँ पे सी डिस्क्रिमिनेंट हमारा यहाँ से मिलेगा, p हमें इक्वेशन फर्स्ट से मिलेगा, राइट। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। सी डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, दैट इज जो c का मल्टीपल है माइनस 2xy होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे मिलेगा सी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से निकालोगे? पी डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे यहाँ से। पी में क्वाड्रेटिक, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। पी में क्वाड्रेटिक करने की जरूरत नहीं है, पी में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से आप पी डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज़ मिलेगा हमें। तो जो इसको सॉल्व करेंगे, आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा बाय द वे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया, इसलिए मैं आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, कंप्लीट सेम ही है जो अभी हमने पीछे किया है। तो यहाँ से जो हमारे पास आया है इसको सॉल्व करेंगे, और पी डिस्क्रिमिनेंट हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, पी डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहाँ से पी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालेंगे तो ये सेम आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक मेथड तो ये है, नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छे से तैयार कीजिए। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आप न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स आप चेक कर सकते हैं। और जो आप जे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स के 2 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, तो वो भी ऑलरेडी कोर्स में है। बाकी स्टूडेंट्स को उन चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका सिलेबस में गिवन है वही चैप्टर्स आप कीजिएगा। एक्स्ट्रा चैप्टर्स जो डाले गए हैं वो जे यूनिवर्सिटी के लिए डाले गए हैं। तो अच्छे से तैयार करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।